उपायुक्त आदित्य रंजन ने धनबाद की चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने सदर अस्पताल को बेहतर अस्पताल बनाने के प्रयास की शुरुआत कर दी है। शनिवार को उपायुक्त ने सदर अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके लिए उन्होंने कुछ योजनाओं पर भी चर्चा की। सदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को अधिक से अधिक कैसे सुविधा उपलब्ध कराए जा सके, इसको लेकर उपायुक्त गंभीर है। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल उनका फोकस सदर अस्पताल पर है और सदर अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने के बाद वो जिले के CHC और PHC पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि धनबाद सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि डॉक्टर और कर्मियों की सुविधा के लिए कोई रेस्ट रूम की जगह नहीं है, जिस वजह से वो अपना 100% मरीजों को नहीं दे पाते हैं। इसकी व्यवस्था करने की शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही ये सब काम पूरा हो जाएगा। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ। आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता तो शायद और अच्छा होता, पर हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये निरीक्षण नहीं है, प्रोत्साहन के लिए हम लोग आए थे। कोशिश यही है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अस्पताल स्तर से नहीं हो सकती, वो हम लोग जिला स्तर से कराएंगे। और बाकी सिविल वर्क का कुछ काम चल रहा है, उन्हीं को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो नर्सेस काम करती है उनके लिए नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, और भी जो हमारे कर्मी हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारे कर्मी ठीक से नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स ठीक से नहीं रहेंगे, पेशेंट को व्यवस्था उपलब्ध कराना मुश्किल है। बाकी पेशेंट की सुविधा को लेके, आमजनों की सुविधा को लेके हम लोग का जो OPD है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पंजीकरण बहुत अंदर में होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी उम्मस वाला बिल्डिंग है क्योंकि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, जहाँ भी दीवार खोल के वेंटिलेशन हो सके, OPD का रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर वाले एरिया में शेड बनाकर हो सके। जो OPD में पेशेंट भी बाहर से आते हैं उनके अटेंडेंट के साथ उनके बैठने की व्यवस्था बहुत छोटी है, बहुत कम जगह है, तो बीच में एक ओपन एरिया है, उसको हम लोग शेड के रूप में बना के उनका वेटिंग एरिया डेवलप करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो। बाकी राज्य स्तर से भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। आज एक्सरे मशीन भी ये लोग बता रहे हैं 3 आ गया है, तो हम लोग एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसको भी रूम चिन्हित किए हैं। जल्दी हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स और कोशिश करेंगे कि आई, ऑर्थो, इन सब का भी OT सदर अस्पताल में शुरू। सर, आपने बारीकी से निरीक्षण किया, करीब 1 घंटा तक निरीक्षण किया। एक समस्या सामने देखने को मिली, जो पार्किंग है सामने एंट्रेंस गेट में, उसमें से काफ़ी समस्या होती है, मरीज को आने में समस्या होती है। तो हम लोग अभी एक बैरिकेड का निर्णय लिए हैं और जो अप्रोच रोड है उसके दोनों तरफ काफ़ी ओपन स्पेस है, तो एक तरफ बाइक पार्किंग, दूसरी तरफ कार पार्किंग डेवलप करने का अभी हम लोग को एस्टिमेट बनाना है उसका। और बाकी एम्बुलेंस को छोड़ के कोई और गाड़ी, पदाधिकारी की ही क्यों ना हो, मेरी ही गाड़ी क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी उस बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के एम्बुलेंस या कोई पेशेंट चलने में असमर्थ है, उनकी गाड़ी OPD में आने चाहती है वही आएगी, दूसरी किसी की गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो 2 पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, वहीं गाड़ियाँ लगेंगी। किचन की समस्या आ रही है सर वहाँ यहाँ पर? पीछे एक ऑलरेडी बिल्डिंग है, हम लोग उसके ऊपर एक और छत ढाल के मॉड्यूलर किचन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं और उत्तम खाना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एडमिट के हुए मरीजों को दें। अभी तो सर जो कैंटीन है यहाँ पर, बाहर से कैंटीन आ रहा है सर अभी यहाँ पे। कैंटीन अभी एक बार किचन जब डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंस के लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक बार पेशेंट की सुविधा हम लोग मुहैया करा लें, फिर हम लोग अटेंडेंस। चिकित्सक की भी कमी है यहाँ पे सर, ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। ये मैं नहीं मानता हूँ। राज्य सरकार द्वारा भी भरपूर मात्रा में चिकित्सक दिए गए हैं और जिला स्तर पर भी काफ़ी चिकित्सक हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलिस्ट्स हैं, वो सभी जिलों में, सब पूरे राज्य में उसकी कमी नहीं बोलूँगा मैं, पूरे देश में उसकी कमी है। पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर्स को जो सहूलियत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, उसकी कमी की वजह से डॉक्टर्स अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सेवाएँ नहीं मिल पा रही। हम लोग वो सुविधाएँ मुहैया कराएंगे और मैं सभी डॉक्टर्स से अपील भी करूँगा कि सभी सुविधाएँ मुहैया होने के बाद वो भी अपना 100% जो समय और एनर्जी और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ के आम गरीबों के लिए दें। मुझे नहीं लगता है कि वो कमी कभी भी यहाँ पर कम से कम धनबाद में होगी। संसाधन को लेकर भी कुछ प्लान है सर, उपकरण वगैरह का यहाँ पे? लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग सभी डॉक्टर्स से लिए हैं, आई से भी लिए हैं, ऑर्थो से भी लिए हैं, सारे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हम लोग दिए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई से पहले सबको मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आ जाए। जो थोड़े बड़े राशि के होंगे उसका तो ऑब्वियसली टेंडर प्रक्रिया होगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर, निरसा में एक पांडवा में अस्पताल बना है अभी नया, उसमें क्या कि सर्पदंश के शिकार जब आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं। अभी एक बार मेरा तो मकसद है कि
ज़िले में एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिस पर इसी ज़िले का नहीं, आसपास के ज़िले के लोगों का भी भरोसा हो कि सदर धनबाद जाएंगे तो इलाज तो हो ही जाएगा। तो परफेक्ट हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर फील्ड के अस्पतालों का भी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उसको। नहीं, एक सवाल है सर, सर्पदंश के मरीज 35 मतलब फिर भी अगर कोई डॉक्टर्स की कमी होगी, अगर सूचना आएगी तो हम लोग डेपुटेशन के तौर पर ये जो सर कबाड़ वाली गाड़ियाँ उसका ऑक्शन करने का प्लान है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है। कोविड के टाइम में बहुत सारे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दान में बहुत सारी चीज़ें दी थी, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक गाड़ी पड़ी हुई है, तो हम लोग को निकालने में भी सुविधा नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जिन्होंने जिस एनजीओ ने दिया था उससे संपर्क साधा है। संपर्क अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग उसको अलग कहीं रखवा देंगे। कोविड के समय से बहुत सारा सामान आया था, लगभग 3 करोड़ का सामान केवल डीएमपी सदर को मिला था। कुछ जगह पे आपको घटवाने के लिए अपने निवेश भी दिया था, तो अभी क्या उसको सामान को क्या करना है? देखिए, अस्पताल और सामग्री मरीजों के लिए है, तो हमारा ध्यान मरीजों को बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराने पे होना चाहिए। उसके लिए सामग्री आए तो बहुत अच्छा है। सामग्री के लिए अस्पताल चले, ये मुझे नहीं लगता है सही बात है। तो सामग्री है, हम लोग अभी शिफ्ट कर दिए। एक बार जैसे ही पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ जाएगा, आईपीडी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे सामान की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम लोग उसको लाते जाएंगे और इस्तेमाल में भी करते जाएंगे। कुछ कमी होगी, उसको रिपेयर कराना होगा, रिपेयर कराएंगे। सर पीछे का जो रास्ता है उसको भी कुछ बंद करने का प्लान है? वो ऑलरेडी झारखंड गवर्नमेंट से आया, हम लोग को निर्देश हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आया है, तो उसका एस्टीमेट भी बन के चला गया है। तो आरसीसी ड्रेन के साथ बाउंड्री उसका। रेडियोलॉजी में अभी तकनीशियन नहीं है, बहुत सारा मशीन आने का योजना कर रहे हैं, आप लोग कोशिश लगातार हो रहा है। तो अभी तकनीशियन का क्योंकि इसी तकनीशियन या फिर वो एक्चुअली यहाँ जगह नहीं है। इंस्टॉल मशीन्स हो जाएगी, मशीन्स चालू हालत में हो जाएगी, उसके बाद मैन पावर भी हम लोग लेंगे। पहले मैन पावर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग पहले इंस्टॉल। मशीन सर केंदुआड़ी सीएससी में है, लेकिन वहाँ पर ये अभी तो सदर में ही अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि सदर का अल्ट्रासाउंड चलना शुरू हो जाए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आम लोगों को बिना पैसे की सभी जाँच हो। वो सपना हम लोग पहले सदर में पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग पीएचसी सीएचसी तक भी जाएंगे। अभी एक्सरे जो 3 आया है, एक हम पहले सदर में चालू करेंगे, जब चलने लग जाएगा तभी हम दूसरे में फिर पीएचसी सीएचसी में उसको। लिफ्ट यहाँ पर है, नारियल फूट चुका है, लेकिन अभी चलता नहीं है लिफ्ट सर। देखिए, इलेक्ट्रिक सामान जनरली ख़राब होती रहती है, ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने चिट्ठी दे दिया है ऊर्जा विभाग को, वहाँ से टेंडर प्रक्रिया में है। एनुअल मेंटेनेंस के साथ 5 ईयर्स का बजट हम लोग एक साथ दे रहे हैं। 5 साल तक लगातार मेंटेनेंस के लिए एक एजेंसी हायर हो जाएगी, वो चलेगी। एक चीज़ और सर, अंतिम हम लोग बीच में बहुत पहले खबर भी बनाए थे, तो एमआर इतना ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं कि मरीज को पीछे कर दे रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा अगर ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। अभी थोड़ा अस्पताल में एचआर की कमी है, सफाई कर्मी की, गार्ड की, तो हम लोग कुछ भी इम्प्लीमेंट कराने में बहुत मुश्किल होती है। पार्किंग इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल होता है, किसी को रोकना मुश्किल होता है। तो अभी एक बार एचआर एजेंसी आ जाएगी, मैन पावर आ जाएगा, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। टीबी का दवा होती है, धनबाद में 400-500 लोगों को खिला दिया गया, तब पता चला जांच में, ड्रग इंस्पेक्टर जांच किए कि सब स्टैंडर्ड है। तो अभी तक इस पे तो हम लोगों ने अभी ड्रग इंस्पेक्टर को भी लिखा है कि अगर उसमें कोई कमी है तो पूरी प्रक्रिया पे जांच चल रही, किस स्तर से क्रय हुआ था, उसका वेटिंग क्यों नहीं हुआ, और अगर क्रय में अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित कर्मी पर कार्रवाई। थैंक यू।